नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो श्रृंखला चैप्टर की बात करेंगे और ये चैप्टर जो है हमारे के.पी. सिंह की किताब का है। ठीक है, के.पी. सिंह की रीजनिंग की किताब का चैप्टर नंबर 1 है हमारा श्रृंखला। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपका समाप्त होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे रिलेटिव आपको 50 सवाल मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर पर नंबर 1 में इसमें 50 सवाल थे, तो आज वही सवाल जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। प्रश्न आकृतियाँ आपको दी गई हैं और इसके साथ साथ उत्तर आकृतियाँ आपको दी गई हैं। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। इसके लिए देखिएगा, हम इस वाले की बात करेंगे तो इसमें हमारे 2 लाइनें हैं। इसके अंदर इस वाले वृत्त के अंदर हमारी 3 लाइनें हैं, इस वाले के अंदर है 4 लाइनें। तो इसका मतलब होगा कि पहले वाले वृत्त के अंदर कितनी लाइनें होंगी? 1 लाइन होगी। ठीक, सिर्फ 1 लाइन, वो भी कहाँ पर होगी? अंदर होगी। तो आपको वही देखना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, 1 लाइन है, वो भी अंदर है। देखिएगा, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोग सीखेंगे 50 सवाल। तो नंबर 1 हो गया है। अब देखिए, इसके बाद में नंबर दूसरा हमारा क्या है। प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, आपके सामने उत्तर आकृतियाँ भी आ गई हैं। अब आपको देखना है कौन सा इसका जो है करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न आकृतियों की बात करने पर हम अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। आपके साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, आप बताइएगा इनमें से देखकर कौन सा इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, यहाँ पर पहले आप देख लीजिएगा, वही काम करेंगे हम लोग। तो इन्होंने क्या किया है, अगर ये वाले तीर की बात करिए, आपका तीर लगा है, तीर इस प्रकार से, ये वाला देखिए दूसरे वाले में इस तरफ है, तीसरे वाले में इस तरफ हो गया है और चौथे वाले में इस तरफ हो गया है। तो इसका मतलब पहले वाले में ये वाला तीर इस तरफ होगा। ठीक है, पहले वाले में किस तरफ होगा? ऊपर की ओर तीर होगा। इस वाले में ये वाला तीर किधर होगा? इस तरफ की ओर होगा। ठीक, पहली बात तो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात हमें क्या देखना है, हमें देखना है 1 लाइन ऐसी होगी और इसमें देखिए क्या सिस्टम चल रहा है। इसमें सिस्टम हमारा क्या चल रहा है वो भी देख लीजिएगा। देखिएगा, इस वाले में देखिए, इस वाले में ये लाइन हो जाए इस प्रकार से है, इस प्रकार से इसमें जो है ये वाला है। ये अगले वाले की बात करें तो अगले वाले में हमारा किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, उसके अगले में, और उसके अगले में किस तरफ है? उसके अगले वाले में हमारा पहुंच गया है इस तरफ। ठीक है, तो इस वाले में किस तरफ होगा? तो इस वाले में हमारा होगा इस तरफ। ठीक, इस तरफ, इस प्रकार से। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए इसमें इस वाला इस प्रकार से हो जाएगा, तो हमारा ये वाला इस तरफ हो जाएगा और ये वाला जो है यहाँ पर इस तरफ हो गया है। तो आपको यही देखना है किस ऑप्शन में रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी वाला देखा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ये वाले 3 देखें, ये वाले 3 कहाँ पहुँच गए? ये वाले 3 हमारे चले गए ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। देखिए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिएगा, ये 3 उठ के बाहर चले गए और ये पहला वाला था, ये नंबर पे आ गया चौथे नंबर पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें इन तीनों को उठा के कहाँ लाना है? इन तीनों को उठा के इस तरफ नीचे लाना है। अब ये वाला हमें कहाँ जाएगा? ये वाला हमें ले जाना है ऊपर। तो आप देखिए, ये वाला किस में ऊपर है? ये वाला हमारा है सी वाले में ऊपर है। ठीक है, सी वाले में ऊपर है, तो इसलिए सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बकाया सभी नीचे हैं, ये देखिए तीनों बकाया नीचे हैं, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए, आपके सामने लिखा है प्रश्न आकृतियाँ दी गई, आपको उत्तर आकृतियाँ दी गई, बताना है कौन सा विकल्प इसका करेक्ट होगा। पहले वाले की बात की जाए तो इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है। ठीक है, दूसरे वाले में कितनी है? 3 क्षैतिज लाइन है, इस तरह समझिए। दूसरे वाले में 3 लाइनें क्षैतिज हैं और 2 ऊर्ध्वाधर हैं। तीसरे वाले में देखिए 5 लाइनें क्षैतिज हैं और 3 ऊर्ध्वाधर हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें देखिए एक एक है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें है। तो आगे हमसे पूछा गया कि आगे क्या बनाएगा। तो देखिए, पहले 1 लाइन थी स्तंभ वाली सीधी वाली, फिर 2 लाइनें हुई, फिर 3 लाइनें। इसका मतलब अब की बारी खड़ी खड़ी लाइनें कितनी होंगी? ये 4 लाइनें होंगी, खड़ी खड़ी 4 लाइनें हो जाएगी। और उसके बाद अगर बात की जाए कि बेंडी लाइनें कितनी होंगी, तो बेंडी लाइनें हमारी हो जाएंगी पहले 1, फिर 3, फिर 5, तो 7। तो 7 और 4 लाइनें होंगी, 7 और 4 लाइनें। तो देखिए, आपको किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। 7 लाइनें इसमें बेंडी बनी हैं और 4 लाइनें खड़ी खड़ी हैं, मतलब 7 पंक्तियाँ हैं और इसमें अगर स्तंभ क्या है तो स्तंभ है 4। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने दी गई हैं, उत्तर आकृतियाँ आपके सामने दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए देखिए, सभी में 3 लाइनें पहले हैं। आपके देखिए 3 लाइन इसमें भी हैं, 3 लाइन इसमें हैं, 3 लाइन इसमें हैं, तो इसमें भी 3 लाइनें होंगी। ठीक है, 3 लाइन इसमें हो गई। अब देखना है, देखिए इन दोनों, देखिए नीचे वाली लाइनें जो हैं, इसमें इधर गोला है तो इसमें बिल्कुल विपरीत है, तो इसमें इधर है तो इसके इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल विपरीत इधर हो जाएगा। तो पहले आपको यही ढूंढना है कि ये वाला किस में रखा है। तो ये वाला आपको देखिए ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, तो इसमें तो आपको ऐसे ही पता लग गया है कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 नंबर आपके सामने आ गया है। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो देखिए अगर इसमें बात की जाए तो पहली वाली आकृति से दूसरी वाली आकृति आई है 45 डिग्री पर घूम गई है, ठीक है, 45 डिग्री पर घूम गई है। अब अगली में गई है तो अगली में आगे चल के फिर से घूमी है, तो उससे जो अगली में जाएगी तो फिर से घूमेगी, किस प्रकार से हो जाएगी, हमारी आकृति हो जाएगी इस प्रकार से आकृति हो जाएगी। और इसके दो हैं, मतलब इस तरफ ऐसे हो जाएगा और इधर तो हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले तो हम यही देखेंगे कि देखिए ये वाला गोला रखा है, ठीक है, ये गोला रखा है, ये गोला यहाँ पर है, फिर यहाँ पर पहुँचा, फिर यहाँ पर पहुँचा, तो अब की बार कहाँ पर जाएगा, ठीक, पहले ऐसा लगाइए तो कहाँ पर जाएगा, देखिए यहाँ पर था, फिर आगे इधर बढ़ा, फिर से नीचे आया, फिर इसका मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ रहे आप लोग बात, तो समझिए इस तरह, मतलब पहले गोला था इस तरफ, फिर हमारा हुआ इस तरफ गोला, फिर गया यहाँ पर, तो अब की बार आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आ गया हमारा, ये हमने लिख लिया यहाँ पर है, तो आपको यही देखना किस में है, तो आपको देखिए ए में है बी में है, तो देखिए ये दोनों गलत हो गए हमारे, ठीक है। अब ए बी में से कौन सा होगा, तो इसमें देखिए पहले लाइन के लिए इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, पहले में 5 लाइनें हैं, दूसरी में 4 लाइनें हैं, तीसरी में 3 लाइनें हैं, तो इसमें 2 लाइनें होंगी। 2 लाइनें किस में है, 2 लाइनें हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न आकृतियाँ आपको दी गई हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको दी गई हैं और पूछा गया है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या समझने की ज़रूरत है, पहले आप वो समझिएगा। देखिए अगर पहली आकृति देखें तो पहली आकृति में 2 इस प्रकार से चित्र ऐसे बने हुए हैं और उसमें 1 पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। कितने हैं, इस पहले वाले में है 4 बार, ये दूसरी वाले में कितनी बार है, दूसरी वाले में 3 बार रह गया, ठीक है। तीसरी वाले में कितनी बार रह गया, 2 बार रह गया है। तो चौथी वाले में 1 बार सिर्फ रह जाएगा, कितनी बार रह जाएगा, सिर्फ 1 बार। तो आपको यही चेक करना है किस में 1 बार सिर्फ है हमारा। तो देखिए एक किस में है, अगर देखिए हम लोग पहले में करेंगे, पहले में 2 हैं, अब वो बेकार है तो गलत हो गया। दूसरे में 1 है, तीसरे में कुछ नहीं है, चौथे में देखिए बिंदु लिखा है तो डी गलत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा सवाल को आपने देख लिया होगा, सवाल को सही से देखिएगा, पहले 3 लाइनें थी, फिर 4, मतलब चतुर्भुज पंचभुज, अब क्या बनेगा, अब की बार हमारा बनेगा षटभुज, ठीक है। तो देखते हैं षटभुज किसमें है। षटभुज की बात की जाए तो देखिएगा आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पहले तीनों, ये तीनों में क्या है, षटभुज ही बना है। अब देखिए इनमें से कौन सा सही है, तो उसका पता आप फिर दोबारा देखेंगे, फिर लगाएंगे, ठीक है। फिर से देखिए षटभुज तो 3 जगह है। अब देखेंगे इस वाले गोले को, पहले गोला हमारा था ऐसे, फिर हमारा हुआ ये इस प्रकार से, फिर से इस प्रकार से हो गया, तो अब की बार गोला किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से गोला होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, इस प्रकार से गोला होगा अब की बार। अब यही आपको देखना है, तो इस प्रकार से गोला जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 10 नंबर। इसमें से आपको चेक करना है कि इसका कौन सा विकल्प जो है वो राइट विकल्प हो जाएगा। देखिए पहले वाले में बात की गई है हमारे, इसमें देखिए अगर आप सिर्फ लाइनें ही चेक करिए, लाइन से ही पता लगा सकते हैं। पहले में लाइन हमारी थी इस प्रकार से, ठीक है, सीधी सीधी, फिर हो गई लाइन झुक गई थोड़ी, इस प्रकार से हो गई, फिर इस प्रकार से हो गई, ठीक है, इस प्रकार बेड़ी बेड़ी, अब की बार होगी इस प्रकार से। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे होंगे। अब देखिए पहले इस प्रकार से था, फिर इस प्रकार से हुआ, फिर इस प्रकार से हुआ, तो अब की बार इस प्रकार से हो जाएगा। तो यही आपको देखना है इस प्रकार से किस ऑप्शन में देखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी वाले में, डी वाले में इस प्रकार से, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आपको इसके अंदर बाहर से हमें कुछ मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन देख पता लग गया है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखना है कौन सा इसका विकल्प सही है। देखिए पहले यहाँ पर 2 बिंदु हैं, यहाँ पर 3 बिंदु हैं, ये बिंदु गिन लेंगे हम। फिर अगले में यहाँ पर 3 बिंदु हैं, यहाँ पर कितने 5 बिंदु हैं। फिर इसके अगले में यहाँ पर है 4 बिंदु, यहाँ पर कितने हैं 3 3 6 7 7 बिंदु हैं। अब आप हिसाब लगाइए, पहले 1 बिंदु, पहले कितना था 3, फिर 4, फिर 5, तो इसका मतलब क्या है 2 3 4, तो यहाँ पर इसका मतलब 5 हो गए, नीचे 5 हो गए, ऊपर कितने होंगे, ऊपर देखिए पहले 3 3 से 5 5 7 7 से कितने होंगे 9, तो ऊपर 9 और नीचे 5 बिंदु किस में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नीचे 5 हैं, ऊपर देखिए कितने हो गए 3 3 6 3 9, ऊपर 9 है, तो इसका मतलब सी वाला करेक्ट होगा, डी वाले में भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद देखते हैं हम लोग 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इसका कौन सा विकल्प जो है राइट विकल्प हो जाएगा। देखिए अगर पहले वाले में बात की जाए तो पहले वाले में आपको पत्तियाँ गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है ब्लैक कितनी पत्नी है। तो ब्लैक पहले वाले में 3 पत्ती हैं ब्लैक, दूसरे वाले में गिनिए तो दूसरे वाले में 4 हैं, तीसरी वाले में देखिएगा 2 1 3 4 5 5 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे 6 होंगे।
तो आपको ये तो पता लग गया कि ये काली वाली पत्नी जो है हमारी 6 हो जाएंगी। देखिए पहले वाले में 2 हैं तो पहला नहीं होगा। दूसरे में गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, दूसरे में 6 हैं, रुक जाइए अभी। तीसरे वाले में नहीं है, चौथी वाले में देखिए 4 हैं। तो मतलब इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13। ये सवाल मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर से आ गया, देखिएगा क्या है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। आपको क्या देखना है, देखिए आप देख रहे होंगे पहली वाले से जब आप दूसरी में गए तो आपकी एक लाइन कम हो गई। फिर आगे बढ़े तो इसमें 2 लाइनें कम हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3 लाइनें कम हो जाएंगी, मतलब नीचे कुछ नहीं रह जाएगा। नीचे कुछ नहीं रह जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली लाइन ही रहेंगे हमारे। तो जब नीचे कुछ नहीं रह जाएगा तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी में है, नीचे कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हम बात की गई हमारी है, आपको दिया गया है। देखिए पहले वाले में क्या इन्होंने क्या है, मतलब एक लाइन को गायब किया है, ठीक है, एक लाइन को इन्होंने गायब कर दिया है। ये ऊपर वाली लाइन पर गायब की है, इस प्रकार समझिएगा आप लोग। इस प्रकार से इन्होंने आपके सामने 2 त्रिभुज बनाए थे। पहली वाले में इन्होंने इस वाली लाइन को गायब कर दिया है। फिर जब दूसरे में गए, मतलब पहले यहाँ पर गए तो लाइन गायब हो गई। फिर यहाँ से यहाँ पर गए तो यहाँ पर गए तो इन्होंने नीचे वाली लाइन थी ये वाली, ये भी गायब कर दी, ठीक है, ये वाली लाइन गायब कर दी। फिर इसके आगे बढ़े तो इन्होंने इधर वाली लाइन थी ये भी गायब कर दी, ये वाली लाइन गायब कर दी। तो पूछा गया है कि अब की बार कौन सी लाइन गायब हो जाएगी। लाइनें हमारी 3 गायब हो चुकी हैं, हमारे पास सिर्फ 3 लाइनें बची हैं। ये आपके सामने बना हुआ चित्र है। अब इसके आगे आपको बढ़ना है तो आपको बताना है कौन सी लाइन गायब होगी। तो अब की बार हमारी लाइन गायब होगी, वो लाइन ये वाली गायब हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। हमारे पास सिर्फ देखिए वाली लाइन नहीं गायब हो पाएगी। हमारी लाइन जो है वो देखिए कौन सी गायब हो जाएगी, अभी ये वाली गई थी, इसके सामने कौन सी है, इसके सामने की है ये वाली, तो ये वाली गायब हो जाएगी। तो जो वाली गायब हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। तो वही आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न आपके सामने रखा है, आपके सामने उत्तर भी देखे हैं, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपके साथ तितली बनी हुई है, इस तरफ देखिए, अगर देखें इस तरफ इसके 3 नोक है और इस तरफ कितनी है 4, देखिएगा एक तरफ 3 एक तरफ 4। अगले में पहुँचेंगे तो यहाँ पर इधर है 4, इधर भी 4, समझिए, इस तरफ 3 इस तरफ 4 और इसमें दूसरे वाले में दोनों 4 4 हैं। फिर देखिए अगले में है तो अगले में देखिए एक तरफ है 4 और एक तरफ है 5, गिनिएगा, एक तरफ है 4 और दूसरी तरफ है 5। तो अगले वाले में दोनों में क्या क्या होंगे, 5 5 हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाले के हिसाब से लगाइए कि पहले 3 4 तो 4 4 हो गए, तो फिर 4 5 तो 5 5 हो जाएंगे। आपको देखना है 5 5 किस में है, ए में नहीं है, बी वाले में नहीं है, सी वाला और डी वाले में नहीं है, तो इसका मतलब सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। आपके सामने प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, बताना है इसका कौन सा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पहले वाले में हमारे पास सिर्फ 3 लाइनें हैं, आगे बढ़े हैं तो उसमें आधी लाइन बढ़ गई है, फिर उसके बाद बढ़े तो उसमें आधी लाइन जोड़ दी गई, मतलब पूरी लाइन हो गई 4। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारी लाइनें हो जाएंगी 4.5। तो आपको देखना है, देखिए पहले वाले में देखिए, दूसरे में तो गलत हो गया, तीसरे वाले में ऊपर है और इस वाले में यहाँ पर है, तो कौन सा होगा। तो हमारा देखिए पहले यहाँ पर बढ़ा था तो नीचे बढ़ा था, तो यहाँ पर भी नीचे वाला बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर से जो ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 नंबर में देखिए हमारे क्या बात यहाँ पर की गई है, भैया आपको चेक करना है। पहले तो आपको देखना है कि ये नोक हमारी किस तरफ थी, पहले वाले चित्र के, इसमें बना था इस प्रकार से, फिर दूसरे में इस प्रकार से हो गया, तीसरे में इस प्रकार से हो गया, चौथे वाले में इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे वाले में इसका मतलब बी और सी में से कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ए वाला गलत हो गया हमारा और डी गलत हो गया। अब 2 बचे हमारे पास, 2 में से हमारा कौन सा करेक्ट होगा। अब देखिए इस वाले गोले को देखिएगा, इसका ये वाला इस तरफ वाला पार्ट जो है ब्लैक है। अगर देखिए हमें गोला बनाया आपके सामने, अब इसके 4 पार्ट करें तो पहले वाले में हमारा ये वाला पार्ट ब्लैक है, दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में हमारा ये वाला पार्ट ब्लैक है, तीसरे वाले की बात करें तीसरे वाले में हमारा ये वाला पार्ट ब्लैक है, तो चौथे वाले में इस तरफ वाला पार्ट है ये वाला ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, सी वाला गलत हो गया हमारा और बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को बात करेंगे हम लोग। 18 के आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। तो देखिएगा इसमें 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज चतुर्भुज चतुर्भुज, तो इसका मतलब है कि सी और डी वाले तो हमारे गलत हो गए हैं। अब बात है ए और बी में से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए पहले वाले में लाइन जो तीर है ऊपर के लिए है, दूसरे वाले में इस तरफ के लिए है, तीसरे में नीचे के लिए है, चौथे वाले में इस तरफ के लिए हो जाएगा। अब आपको देखना है किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर दिए, ताकि नॉन वर्बल रीजनिंग जो है आपके दोस्तों को भी अच्छी तरह से आने लगे।
इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 हमारा है। आपको देखना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले में अगर हम बात करें, पहले वाले को अगर आप लोग सही से देखें तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ आपके सामने चतुर्भुज था। दूसरे में उन्होंने इस तरफ एक लाइन बढ़ाई, ठीक है, इस तरफ। स्टार्टिंग कहाँ से गई, स्टार्टिंग यहाँ से गई है। फिर देखिए उसके आगे बढ़े हैं तो आगे उन्होंने किस तरफ बढ़ाई, इस तरफ एक लाइन बढ़ा दी है, ये बढ़ गई लाइन। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो आगे हम अब किस तरफ बढ़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखिए इतनी जितनी बन गई हमारी है इतनी तो बनी रहेगी, ये आपका ये तो है। इसके मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक। अगला वाला जो होगा वो इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। तो देखिए ये वाला आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए में तो है तो ऑप्शन रुक जाइए। बी वाले में ये लाइनें हैं ऊपर के लिए हो गए तो बी हमारा क्लोज हो जाएगा। सी वाले में सिर्फ लाइन हमारी रहेगा एक, लेकिन हमारा जितना बन चुका है उतना बना रहेगा तो सी नहीं होगा। डी वाले में ये रहेगा इधर एक तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। इसके बीच में हम एक लाइन और खींचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, उसके उत्तर भी आपको देखे हैं, उसका बताना आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। तो 20 में देखिए हमसे क्या कहा गया है। 20 वाले में बात की गई हमारी है कि देखिए पहले क्या होता है, जब पहले से हम लोग दूसरे में आएंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ से स्टार उठ के कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया है, ठीक है। पहले वाले में पहले से दूसरे में जाएंगे तो हमारा स्टार उठ के सिर्फ बीच में आया है, और जब उससे अगले में जाएंगे तो हमारा ये वाला माइनस था ये उठ के बीच में आ गया है, मतलब इस तरफ बढ़ गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग कि पहले क्या हुआ, एक बार स्टार हमारा नीचे बढ़ा है, ये वाला दाएँ ओर बढ़ा है। फिर अब की बार क्या होगा, अब की बार जब होगा तो देखिए माइनस वाला तो वहीं पर रहेगा, फिर लेकिन स्टार जो है वो नीचे उठ के आएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार हमारा जो है स्टार नीचे आ रहा है तो दूसरी बार माइनस जो है वो बाएं तरफ जा रहा है, फिर से हमारा स्टार नीचे आएगा, फिर उसके अगली बार में बाएं तरफ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो देखिएगा इस वाले में हमारा किस प्रकार से बन जाएगा वो समझिएगा कि हमारा माइनस तो यहीं पर रहेगा और स्टार नीचे आएगा तो इसका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपको देखना है कि यहाँ पर किस में रखा है। तो आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर आपको देखिए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ए वाले में दिख रहा है कि ये जो स्टार जो गुणा वाला था कट वाला वो नीचे आ गया और माइनस का भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट। देखिए किस नंबर लिखा हुआ आपके सामने, आपको यहाँ पर क्या देखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न आकृति आपको दे रखी है, आपको बताना है इसका कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा। तो देखिए इसके लिए बात करते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है क्या देखना है आपको है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा लिखा है, ये वाला गुणा कहाँ चला गया है हमारा, यहाँ पर। फिर कहाँ गया है, फिर ये वाला गुणा चला गया है इस बार पर, फिर यहाँ पर चला गया है तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, गुणा। तो देखिए गुणा किसमें होगा, गुणा नीचे होगा। तो देखिए ये वाला हमारा गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और फिर देखिए इनमें ये गोला है ये भी सही लगा है, तो गोला गुणा ये बिल्कुल सही लगे, इनमें कोई समस्या नहीं है। हमारे ये वाला कि ये वाला सही होगा या यहाँ पर आएगा, ठीक। हमें अब ये चेक करना है, ये किस प्रकार से चेक करेंगे अब आप बहुत बात समझिएगा। पहले हमारा यहाँ पर था यहाँ पर, फिर हमारा आया है यहाँ पर। अगर हम ये यहाँ से यहाँ पर बैक करके लाएँ यहाँ पर तो कितना बड़ा, तो हमने यहाँ पर 2 खाने छोड़ दिए हैं, ठीक है। कितने छोड़े यहाँ से यहाँ तक उसने आने में 2 छोड़ दिए हैं। फिर जब ये यहाँ से कहाँ पर गया, ये वाला यहाँ से उठ के गया यहाँ पर गया, ठीक, तभी तो यहाँ पर आएगा। तो कितना छोड़ा इसने, तो इसने यहाँ पर खाना छोड़ा 1 छोड़ दिया, ठीक है। 1 छोड़ा, पहले 2 छोड़े फिर 1 छोड़ा, अब की बारी 1 भी नहीं छोड़ेगा तो सिर्फ यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसने 1 भी नहीं छोड़े। अब की बार क्या होगा, तो अब की बार ये वाला जो है यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो जब यहीं पर रुक जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इतनी बार समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम लोग 21 के बाद 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है। 22 नंबर में आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए आप लोग देखिएगा पहले वाले को देखिएगा तीसरे वाले से, ठीक है। पहले वाले को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, तीसरे वाले में मिलान करेंगे, इसी प्रकार से दूसरे वाले का मिलान होगा चौथे से। तो देखिए पहले वाले में पत्तियाँ कितनी थी, पहले वाले में पंक्तियाँ हमारी थी पत्तियाँ 2 और तीसरे वाले में हो गई 4। इसमें पत्तियाँ थी 2, इसमें कितनी हो गई 4। इस वाले में कितनी है, इस वाले में है हमारे 3 पत्तियाँ, इसमें कितनी आएंगी, इसमें आएंगी 5 क्योंकि 2 बढ़ रही हैं। तो इस वाले में देखिए 5 पत्तियाँ हो जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम हमें करना पड़ेगा कि ये वाली घुमानी आकर पहले आकर बनाई थी पहले वाले में इस प्रकार से, दूसरी वाले में लाइन होगा इस प्रकार से, तीसरी वाली लाइन होगा इस प्रकार से, चौथी वाली लाइन हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ लाइन होगी और बनेगा चित्र इस प्रकार से ये वाला, तो नीचे की तरफ होकर इस प्रकार से ये वाला लाइन जो है बन जाएगी। तो आपको देखना है किसमें है, और 5 पत्तियाँ हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। इसके बाद देखते हैं हम लोग 23 नंबर की बात करेंगे। 23 वाले में आपको यहाँ पर चेक करके बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह यहाँ पर था ऊपर, फिर इस पर आ गया, फिर इस पर आ गया, तो अब की बार इस वाले पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पर देखिए किसमें प्लस का निशान, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको चित्र को देख कर ही पहचान गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग 24 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर 24 नंबर में आपको क्या देखना है, ये दोनों पहला और दूसरा दोनों जो हैं
इनकी पंक्तियाँ जो हैं लाइन एक ही तरफ हैं तीर, तो इस वाले में तीर जो है इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, आपको यही देखना है कि ये वाला तीर इस तरफ किस में है। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी दिख रहा हो, सी में इस तरफ तीर है, तो सी वाला इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको और कुछ भी चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग सिर्फ पहचान लेंगे इसी प्रकार से देखकर। इसके बाद देखते हैं 25 नंबर की बात क्या बात की गई है। 25 नंबर देखिए, ये वाला हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इतना बाहर निकला हुआ है, फिर इस वाई लाइन में इतना हिस्सा बाहर निकला हुआ है, फिर इस वाई लाइन में इतना हिस्सा बाहर निकला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम आपको इधर बना के दिखा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। पहले यहाँ का बाहर हिस्सा निकला हुआ था, फिर हमारा हिस्सा निकला हुआ था बाहर यहाँ का, फिर इस साइड का, तो अब की बार किस साइड का निकलेगा, इस साइड का। ठीक है, तो आपको ये साइड देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग 26 नंबर की बात करेंगे। 26 नंबर आपके सामने आ चुका है, इसका कौन सा ऑप्शन आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या इन्होंने क्या है, देखिए इन्होंने एक सिंपल सा पहले काम देखिएगा, ये तीनों आकृतियाँ, ये वाले तीनों आकृतियाँ हैं इन्होंने चेंज की हैं। ठीक है, चेंज की है। अब ये वाली आकृति उन्होंने सब में वहीं पर रखी है, देखिए सब में वहीं पर है। आपको यहाँ पर भी क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है कि पहली वाली लाइन में ऊपर के लिए उसमें जो बिंदी रखी है, दूसरी में नीचे के लिए रखी है, तीसरी में ऊपर के लिए, चौथी में नीचे के लिए, तो पाँचवीं में यहाँ पर आएगी तो ऊपर के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के लिए हो जाएगी, तो ऊपर के लिए इसमें है, पहले दूसरे में है, तो ये दो करेक्ट उसमें, ये वाले गलत हो गए। ठीक है, हमारे सी और डी तो गलत हो गए हैं। अब ए और बी में से कौन सा हमारा करेक्ट होगा, अब आप वो वाली बात सिर्फ समझ लीजिएगा। देखिए इन्होंने पहले क्या है, गोला वाला था ये वाला यहाँ पर कर दिया है, और सी वाला यहाँ पर कर दिया है, सी वाला ऊपर चला गया और त्रिभुज जो है ये यहाँ पर आ गया। तो मतलब क्या है, ये मतलब इस प्रकार से जो है ये घूम रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में ये जो है आगे बढ़ रहा है। तो आपको यहीं पर क्या करना है, यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर देखिए गए, तो ये बात त्रिभुज यहाँ पर आ गया पहले, फिर कहाँ पर आ गया, फिर ये वाला फिर से बीच में आ गया, तो इसका मतलब त्रिभुज हमारा यहाँ पर आएगा, त्रिभुज हमारा आएगा यहाँ पर, त्रिभुज यहाँ पर था तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला किसमें त्रिभुज यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा। देखिए सी और डी तो वैसे भी नहीं होंगे, तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 27 नंबर। 27 नंबर बात की गई है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, आप वो बात पहले यहाँ पर समझिएगा, आपको यहाँ पर चेक क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसमें आपको क्या देखना है। पहले देखिए ये वाली जो लाइनें जो हैं यहाँ पर, ये वाली देखिए, ठीक है, ये वाला देखिए ऊपर पहुँच गया, फिर इस साइड में, तो अब की बारी हो जाएगा नीचे तरफ। तो नीचे तरफ देखिए किसमें किसमें है, पहले वाले में है और चौथे वाले में है। ठीक है, पहले वाले में है और चौथे वाले में है, तो पहले और चौथे वाले में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, तो ये वाले गलत होंगे हमारे। अब देखिएगा आप लोग दूसरी चीज़ देखिएगा, इसके अंदर जो इस पहले वाले के अंदर एक त्रिभुज बना है, एक गोला बना है, एक चतुर्भुज है, अब इस प्रकार से एक चिन्ह लगा है, इस प्रकार से इस तरफ के लिए। ठीक है, इस तरफ के पहले वाले में, दूसरे वाले में ये वाला चिन्ह इस तरफ के लिए है, तीसरे वाले में ये वाला चिन्ह इस तरफ के लिए है, तो चौथे वाले में ये वाला चिन्ह इस तरफ के लिए हो जाएगा। इस तरफ के लिए किस में है, इस तरफ के लिए पहले में है, डी में है, तो डी वाले में है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 में हमें देखिए क्या रखना है, हमें देखना है यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर मिरर रखें, ठीक शीशा मतलब रख दें, तो ये वाली पहली वाली आकृति जो है दूसरे वाले की बिल्कुल विपरीत पलटी हुई है, तो यहाँ पर भी हमें पलटना है। इसे पलटेंगे तो हमारा ये वाला देखिए किस प्रकार जाएगा, इस प्रकार से बनेगा ये वाला यहाँ पर त्रिभुज, और फिर देखिए फिर ये वाला इस प्रकार से हो जाएगा, और ये वाला इस प्रकार से। किस में है आपको देखना है, यहाँ पर किस में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 के बाद देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प इसका करेक्ट होगा। पहले वाले में देखिए अगर आपका एक तीर है तो आपकी एक लाइन यहाँ पर कर दी गई है, दूसरे वाले में 2 तीर हैं तो 2 लाइनें की गई हैं, तीसरे वाले में 3 तीर तो 3 लाइनें की गई हैं, चौथे वाले में 4 तीर होंगे तो 4 लाइनें होंगी। तो देखिएगा इसमें क्या है, बी वाले में तो कुछ है ही नहीं अंदर, तो बी वाला गलत हो जाएगा हमारा, सी वाले में सही से नहीं है तो सी वाला गलत हो जाएगा। अब बची बात की डी और ए की बात की गई है, तो देखिए डी वाले को देखेंगे, डी वाले में तो हमारे विकर्ण खिंचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो लाइनें हाफ हैं, इस प्रकार से यहाँ पर विकर्ण खिंचा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं हम लोग 30 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर 30 नंबर में हमें क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है, देखिए हमें पीछे वाली एक लाइन यहाँ पर देखना है, ठीक, सिर्फ एक पीछे वाले में, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, समझिएगा, पहले वाले में 1, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, तो चौथे वाले में हमारा कितना होंगी, 4 लाइनें होंगी, किधर के लिए, ऊपर के लिए। चौथे वाले में 4 लाइनें ऊपर के लिए किस में रखी हैं, आपको सी में रखी हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों होगा उसका कारण देखिएगा, पहले वाले में लाइन बची हुई लाइन ऊपर के लिए तीर है, दूसरी वाले में लाइन बची हुई है, इसका लाइन इधर के लिए है, तीसरी में बची हुई है क्या लाइन इधर के लिए है, चौथी वाले में इधर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपके सामने समझ लीजिए घड़ी बनी हुई है, और आपके सामने जो है ये आपके सामने
एक सुई तो वहीं रहती है, लेकिन दूसरी वाली सुई जो है ये चेंज हो रही है। इधर गई थी, फिर नीचे के लिए हो गई, फिर इस साइड के लिए हो गई, तो अब की बार फिर से इसके ऊपर चली जाएगी। तो मतलब हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, एक इस प्रकार से और इसके नीचे एक और बनेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको डी वाला दिख रहा होगा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या करा है। 32 नंबर प्रश्न आकृतियाँ आपको दिए हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको दी हैं, बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे देखने के लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, पहले वाले में काले वाले पॉइंट कितने हैं, 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथी वाले में ब्लैक वाले पॉइंट होंगे हमारे 4। किस में रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में रखे हैं, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसके बाद 33 नंबर आपके सामने प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और बताना है उत्तर आकृतियों में से कौन सा सही होगा। इसे तो आप लोग देख कर ही बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले में 2 लाइनें थी, तीसरी वाले में लाइनें हुई 3, तीसरी वाली जो है मतलब पहले 2 फिर 3 फिर इसके आगे 4 इसके आगे 5 लाइनें। पंचभुज ऑप्शन नंबर बी में रखा है पंचभुज, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 के बाद देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर बात देखिए क्या की गई यहाँ पर है। देखिए इस प्रकार से अगर हम गोला बनाएंगे, मतलब चतुर्भुज बनाएंगे, तो देखिए इसमें पहले वाले में यहाँ पर गोला है, दूसरी वाले में यहाँ पर गोला है, इस वाले में देखिएगा, तीसरी वाले में यहाँ पर गोला है, चौथी वाले में यहाँ पर गोला हो जाएगा। अब आपको देखना है ये वाला गोला किस में है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक करेक्ट होगा। फिर देखिए हम गुणा की बात की, वाला गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो पहले कहाँ पर लगा हुआ था, पहले यहाँ पर लगा हुआ है, फिर इसमें यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर लगा होगा, तो यहाँ पर लगाना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला देखा है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी वाला भी हमारा गलत हो गया है, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर में बात की गई है। देखिए आपको लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि पहले वाले से जब दूसरी वाले में गए तो हमारी कितनी मतलब हमारी इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज था, तो उसका आधा भाग गायब कर दिया। ठीक, इस प्रकार से विकर्ण के रूप में हमारा आधा भाग जो है गायब कर दिया गया पहले वाले में। फिर जब यहाँ से दूसरे वाले में गए तो हमारा ये पूरा हिस्सा गायब कर दिया गया है, देखिएगा। फिर उसके आगे बढ़े तो फिर हमारा हाफ वाला पॉइंट गायब कर दिया गया है। फिर उसके अगले आएंगे तो हमारा पूरा वाला पॉइंट गायब कर दिया गया, तो हमारे पास सिर्फ खाली बचेगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हम लोग 36 नंबर की बात करेंगे। आपके सामने प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं और प्रश्न आकृतियों के साथ साथ आपके सामने उत्तर आकृतियाँ भी दे रखी हैं। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस वाले में ये वाले 3, देखिए ये वाले 3 आकृतियाँ। ठीक है, ये वाले जब यहाँ पर गई हैं तो क्या हो गया है, पलट गई हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ऊपर वाली आकृति ऊपर के लिए हो गई है, बाएँ तरफ वाली जो है बाएँ तरफ के लिए घूम गई है, और नीचे वाली आकृति जो है वो ऊपर के लिए घूम गई है। ठीक है, तो ये तीनों आकृतियाँ चेंज हो गई हैं, चौथी वाली हमारी जो है वो सेम रही है। तो हमें इसके बाद आगे क्या देखना है, हमें क्या देखना है अब की बार हमें इधर वाली साइड वाली 3 आकृतियाँ हैं, ये वाली तीनों आकृतियाँ हमें इस वाले में अब की बार चेंज कर देना है। कहे चेंज करें, देखिए ये वाली यही से रहेगी, ये वाली चेंज होगी तो इस तरफ हो जाएगी, ये वाली चेंज होगी इस तरफ हो जाएगी, ये वाली चेंज होगी इस तरफ हो जाएगी। इस प्रकार से करना है, तो इस प्रकार से करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमें इसी प्रकार से करना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर जो है ए वाला आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 37 नंबर की बात करेंगे। 37 नंबर में आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, पहले आप वो बात समझ लीजिएगा। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से जो हमारा जो है बना हुआ है। पहले वाले में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इस वाले में, तो देखिए यहाँ पर एक गोला वाला है पहले वाले में, अगले वाले में इस वाले में यहाँ पर हो गया, उसके अगले वाले में यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब इसके वाले में यहाँ पर होगा। ठीक है, इस वाले में यहाँ पर होगा, तो ये वाला गोला एक यहाँ पर किस में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। 37 का ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखा है, सही देखिएगा, तो ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 37 के बाद कौन सा नंबर है हमारा, 38 नंबर। 38 नंबर में आपको देखकर बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको क्या देखना है, पहले आपके सामने एक चतुर्भुज बना है, उसके अंदर के विकर्ण खींचे हैं, उसके बाद में आपका इतना सा पॉइंट बढ़ा दिया गया है, फिर इतना पॉइंट उसके आगे और बढ़ा दिया गया है, तो हम अपने आप क्या करेंगे, इसके आगे इतना सा पॉइंट और बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना पॉइंट बढ़ाएंगे तो हमें ऑप्शन नंबर बी वाला नज़र आ जाएगा। तो बी वाला जब हमें नज़र आएगा तो इसका मतलब होगा कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आपको इसके बाद के आगे वाले चैप्टर जो हैं वो भी पढ़ा दिए जाएंगे। जो जितनी भी नॉन वर्बल है के पी सिंह किताब की, वो आपको पूरी जो है पढ़ा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बाद में 39 नंबर की बात करेंगे हम लोग।
39 नंबर में क्या किया गया है और क्या यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आप बात समझिएगा इसमें आप अगर देखेंगे, सही से देखेंगे अगर आप, तो देखिए प्लस वाला चिन्ह जो था, देखिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, अलग से समझ में अच्छी तरीके से आता है। पहली वाले में जो है प्लस का चिन्ह यहाँ पर था, दूसरी वाले में प्लस का चिन्ह हमारा यहाँ पर आ गया, तीसरी वाले में प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ गया, तो चौथी वाले में प्लस का चिन्ह देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, तो पाँचवीं वाले में प्लस का वाला चिन्ह कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोबारा फिर से घूम के। तो आपको देखना है कि ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ पर किस आकृति में आपको दे रखा है। आकृति नंबर सी में रखा है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बकाया कुछ भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ही देख कर बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 40 नंबर की बात करेंगे। प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसे। हमें पहले क्या चेक करना है, पहले में चेक करना है पॉइंट। देखिए इसमें पॉइंट यहाँ पर लगा इस वाले कोने पर, अगले वाले में इस वाले कोने पर लगा है, फिर इस वाले कोने पर लगा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए अलग समझिएगा अलग से। पहले में पॉइंट यहाँ पर लगा था, फिर पॉइंट लगा था यहाँ पर, फिर लगा यहाँ पर, तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो किस में ऑप्शन नंबर ए में रखा है, डी में रखा है, तो ए और डी में से कोई एक ऑप्शन इसका राइट होगा। अब देखेंगे इसके अंदर एक गोला बना हुआ है, हमारा गोला बना है, और देखिए गोले में क्या है, गोले में पहले वाले में लाइन इस तरफ है, दूसरे वाले में लाइन इस तरफ है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में लाइन इस तरफ है, तो चौथे वाले में लाइन इस तरफ हो जाएगी, तो इस तरफ लाइन होगी इस तरफ के लिए। ठीक है, इस प्रकार से किस में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और ए वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सभी गलत हैं, हमारा डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं 40 नंबर के बाद हमारा कौन सा है, 41 नंबर। आपके सामने प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, आपको उत्तर आकृति में बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर क्या देखना है, वो भी आप समझिएगा कि यहाँ पर हमारा कट कहाँ लगा है, गुणा, ये गुणा, ये गुणा, तो ये वाला कहाँ पर आएगा, समझिएगा इससे अलग से। यहाँ पर पहले था, फिर यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा। किस में है, ए वाले में भी है, बी वाले में है, तो ए और बी दो हो गए मेरे पास। ठीक है, हमारे पास कितने हुए, दो हो गए। इसके बाद देखिएगा फिर से हम ये बना ले। ठीक है, अब की बार दूसरा चिन्ह लेंगे। अब की बार अगर हम इसको उठाएं, किसे उठाएंगे, अब की बार हमें उठाना है, मतलब मान लीजिए हमें उठाने हैं इसमें से, किसे उठाएंगे हम लोग इस बार हम लोग उठाएंगे, गोला तो हमारा आ जाएगा वहीं पर। इस बार उठाएंगे इसको, ठीक है, इसको उठाएंगे। पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर कहाँ पर जाएगा, हमारा यहाँ पर जाएगा, फिर कहाँ पर गया, फिर हमारा यहाँ पर गया, तो अब की बार यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को। तो देखिए इस वाले में, किस वाले में जो है इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ए वाला करेक्ट होगा, बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर आपके सामने आ गया, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले अगर हम गिने तीर कितने हैं, पहले वाले में सिर्फ एक ही लगाए, ठीक, एक, कितना पहले एक, इस वाले में गिने 3, इस वाले में देखिए 5, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 5, तो चौथे वाले में कितने होंगे, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, तो 7 हो जाएंगे। अब आपको 7 देखना है, वो 7 किस में होंगे, 7 हमारे होंगे इस प्रकार से बेड़ी बेड़ी लाइन में होंगे हमारे 7। ठीक है, इस प्रकार से कितने 7 होंगे, तो वही गिनना आपको, किसमें बेड़ी लाइन 7, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाले में है, बेड़ी लाइन है इसमें, और इसमें कितना है 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 43 नंबर की बात करेंगे। आपके सामने एक लाइन है, फिर आपके सामने 2 लाइनें हो गई, फिर आपके सामने क्या आपको मतलब बढ़ाना पड़ेगा कि आगे और आ जाए। आपको पहली बात तो आपको ये देखनी है कि हमारा पहले एक लाइन था, फिर हमारा यल बन गया है, और फिर ये तो यल तो हमारा बना ही रहेगा, इसके बाद इसमें ही हमें कुछ बढ़ाना है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए इसमें इस प्रकार से लाइन बढ़ाएंगे एक, और ऑप्शन नंबर बी वाला को करेक्ट कर लेंगे। देखिए ए वाला गलत होगा, सी वाला गलत होगा, डी वाला, क्यों, क्योंकि इसमें तो हमारा यल जो उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, और उल्टा हो नहीं सकता है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर हमारे सामने आ चुका है। देखिए आपको इसमें बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। पहले वाले को देखिए, दूसरे वाले को देखिए, फिर तीसरे चौथे को तुलना करेंगे। पहले वाले में देखिए इस प्रकार से वाला था, और दूसरे वाले में इसके विपरीत हो गया है। ठीक है, इसके विपरीत हो गया है, आपको ये दिख रहा होगा। तो देखिए तीसरे वाले में जैसा था, चौथे वाले में ले जाएंगे तो इस प्रकार से विपरीत होगा, इसके इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है, इस प्रकार से होगा। लेकिन हमारे सामने ए वाला है और सी वाला है, हमारे सामने 2 आ चुके हैं कि इन 2 में से कौन सा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हमें यहाँ पर देखिए लाइन दे रखी है। ठीक, ये वाली लाइन हमारे किधर के लिए, इस तरफ के लिए है। उसके अगले में देखिए, तो अगले वाले में, उससे अगले वाले में लाइन हमारी इस तरफ के लिए हो गई, उससे अगले में लाइन हमारी जो है वो इस तरफ के लिए हो गई, तो इसका मतलब ये लाइन हो जाएगी ऊपर के लिए। इस प्रकार से किस में रखा है, तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन नंबर देखिए किस में रखा है, ए वाले में रखा है, तो ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 44 नंबर का ए वाला हमारा करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखते हैं 45 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग 45 नंबर में हमें यहाँ पर क्या देखना है। ठीक है, तो देखिए 45 नंबर को आपको यहाँ पर क्या देखना है, वो चीज़ आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है,
तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है पहली वाली आकृति से दूसरी वाली आकृति में, कि पहली वाली आकृति में जो सबसे बाहर वाला ये था हमारा चतुर्भुज इस प्रकार से, ये वाला दूसरी वाले में बिल्कुल अंदर चला गया, ठीक है, बिल्कुल अंदर, और बकाया चीज़ें सभी बाहर आ गई हैं। तो आपको भाई देखना है कि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला चतुर्भुज था बाहर वाला, ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अंदर चला जाएगा। और बकाया चीज़ें है, ये त्रिभुज जो है हमारा बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएगा त्रिभुज, और इसी हिसाब से सब कुछ जो है बाहर निकल जाएगा और ये वाला बिल्कुल अंदर हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपको ये वाला ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, पहले वाले में तो नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरे वाले में आपको अगर सही से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो उसमें आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, लेकिन रुक जाइए, अभी और भी बकाया है। सी वाले में देखेंगे हमें दिख रहा है गोला हल्का सा, तो सी वाला गलत हो जाएगा, गोला तो नहीं होगा। डी वाले में देखिए हमारा इस प्रकार से ये है, लेकिन हमें बिल्कुल सीधा जाए चाहिए चतुर्भुज, तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट होगा, डी वाला हमारा गलत होगा, ठीक है। तो बी वाला हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं 46 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 46 में आपको क्या यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट देखने के लिए हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा इसमें से। तो देखिएगा पहली वाली आकृति में हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल थी, दूसरी वाले में सिर्फ इसमें मान लीजिए कि एक ये लाइन जोड़ दी गई यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके अगले में हमारे 2 लाइनें जोड़ी गई हैं, तो उसके अगले में जाएंगे तो हमारी लाइनें हो जाएंगी 3 लाइन जोड़ेंगे, वो भी कहाँ पर, पहले इस साइड में जोड़ी एक, फिर ये जोड़ी, तो अब की बार ये जोड़ेंगे। तो ऑप्शन में देखिए ए वाला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद देखते हैं हम लोग 47 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर 47 नंबर में आपको देखिएगा पहले क्या है, पहले वाले में अंदर जो है बिल्कुल 1 पॉइंट है, दूसरी वाले में 2 पॉइंट हैं, तीसरी वाले में 3 पॉइंट हैं, तो चौथी वाले में हमारा कितना पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। हम रख लेंगे 4 पॉइंट हमारे ये हो गए मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी लाइनें गिनी, नीचे लाइन है 4, फिर 3, फिर 2, तो हमारी 1 हो गई। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला इसका करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग हमारा लास्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है। देखिए इस वाले की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखना है कि जब पहले वाले से हम लोग आकृति जो दूसरे वाले में गए और दूसरे वाले से तीसरे वाले में गए, तो हमारी आकृतियाँ जो हैं वो गायब होती जा रही हैं, पिछले वाली आकृतियाँ जो है हमारी हटती जा रही हैं और आगे नई नई आकृतियाँ हमारी बनती जा रही हैं। तो हमें यही देखना है कि जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो हमारी नई आकृति आएगी और पुरानी आकृति जो है गायब हो जाएंगी। पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे ये देखिए पुरानी आकृतियाँ हमें दी गई हैं, लेकिन पुरानी आकृतियाँ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देखिएगा पहले से दूसरे में देखिए, फिर दूसरे से आप तीसरे में देखिए तो सब गायब हो गए, तो चौथे वाले में आएंगे तो सब गायब हो जाएंगे। तो ए वाला तो हमारा होगा नहीं, बी वाला रुक जाइए अभी। सी वाले को देखिए, सी वाले में हमें क्या देखा है, ये चतुर्भुज बने हमारे, त्रिभुज बना है, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी वाले की बात करेंगे, डी वाले में देखिए हमारे गोले बने हुए हैं, और गोले देखिए ये वाला, ये गोला यहाँ पर भी था और यहाँ पर आ गया है, तो इस त्रिभुज भी आ गया, ठीक है, ये भी यहाँ पर था, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसी में जैसा रखा है जो किसी में नहीं है, तो यही आकृति हमारी चेंज हो गई। इस प्रकार से हमारे जो है 48 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, 48 क्वेश्चन के 48 मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर टोटल रीजनिंग जितनी वीडियो नॉन वर्बल होगी वो सब आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।